नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ये नई पीढ़ी है, उन्हें इस विषय की ज़्यादा जानकारी होने की संभावना नहीं है। इसीलिए हम इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं ताकि उन्हें मालूम हो कि ये जो आरक्षण का विषय चल रहा है, वो चाहे एससी, एसटी, ओबीसी जो भी रिजर्वेशन है, ये क्या है, क्यों है और कहाँ से शुरू हुआ और उसका मतलब और मकसद क्या है, और इससे जो रिजल्ट चाहिए है वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके लिए एक फूड फॉर थॉट का हिसाब है। दोस्तों, ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है, ये 1950 1950 जब हमारे भारत का संविधान बना तब से ये है। उसके पहले भी भारत में सरकार हुआ करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसमें लगभग 1945 या 1946 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी बने थे, जो कि संयुक्त भारत की सरकार थी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी थे, क्योंकि भारत का पार्टीशन तब नहीं हुआ था। और उस ब्रिटिश के अंडर के सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके ऊपर एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो आज की तारीख में जिन्हें इस पद को राष्ट्रपति कहा जाता है, और उसके ऊपर उनके ऊपर जो गवर्नर जनरल के ऊपर वाइसरॉय हुआ करते थे, यानी हर मैजेस्टी द क्वीन ऑफ यूके या इंग्लैंड के प्रतिनिधि, जिसे वाइसरॉय कहा जाता है। 1947 में जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को जब यहाँ के सब अधिकार सौंपे सरकार चलाने के, उस समय से लेकर 1950 तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी गई, जिन्होंने काम किया, उसके प्रमुख थे सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और उन्हें ये पूरी जानकारी थी, तो बराबर से शिक्षित थे, उन्हें पूरी जानकारी थी कि ऐसी कई सारी जातियां प्रजातियां हैं जो कि भारत की जो मुख्य धारा से हैं वो अलग हैं, वो उसमें घुल मिल नहीं पाए, उनका आर्थिक या कल्चरल सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया, तो उन्हें मुख्य धारा में लाना देश के हित में ये बहुत जरूरी है। अगर देश का विकास चाहते हैं, देश की प्रगति चाहते हैं, तो इन्हें साथ में सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। तो उनका सांस्कृतिक और आर्थिक विकास, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, उनका एजुकेशन। इस उद्देश्य से, इस हेतु से ये रिजर्वेशन का क्लॉज उन्होंने प्रपोज किया, डाला था, लेकिन उन्होंने उसमें 10 साल का एक लिमिटेशन रखा था, जो कि बाद में ये जवाहरलाल नेहरू जो तब के प्रधानमंत्री, उन्होंने उसे बढ़ा करके 30 साल बढ़ाने की मांग की, यानी 2 बार या 3 बार और रिन्यूएबल। उसके बाद जब कांग्रेस युग की सरकारें चली, इन्होंने उसको ओपन एंडेड रख दिया, यानी वो आज तक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आजादी के 73 74 साल हो चुके हैं और संविधान बन के लगभग 71 साल हो चुके। तो इस संविधान की पवित्रता को रखने के लिए बरकरार, और जो उद्देश्य जिसके लिए ये सब लाया गया, ये सब प्रावधान किए गए, प्रोविजन किए गए, तरतूब की गई, वो साध्य करने के लिए और किसी को किसी फायदे में रखना और बाकी लोगों को उससे बाहर रखना, ये भी नेचुरल जस्टिस में नहीं बैठता है। तो उस नेचुरल जस्टिस का हित पूरा करने के लिए, राष्ट्र हित में, ये जरूरी है कि हम इस विषय पर चर्चा करें। तो आरक्षण ये 1950 से आया, और जिस तरह से उसे एक कास्ट की वोट बैंक, यानी एक जाति प्रजाति वोट बैंक या धर्म के आधार पर वोट बैंक ये करना, ये कांग्रेस की संस्कृति हो गई, एक उनकी परंपरा हो गई। अब उसके बाद जब 1989 या 1988 के आसपास जब ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने एक मंडल कमीशन लाया। मंडल कमीशन ने जो सुझाव दिए, उस प्रकार से वो रिजर्वेशन को मॉडिफाई कर दिया गया। और उस समय 1980 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हो चुका था, वो बनाई जा चुकी थी, तो वो हिंदुत्व की राजनीति उनकी चल रही थी राम मंदिर के विषय में। इसीलिए उस समय जो आपस में टकराव हुआ, उसे एक नाम दिया गया था मंडल वर्सेस कमंडल, यानी मंडल के विरुद्ध कमंडल। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि वो किसी भी जाति प्रजाति के खिलाफ नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें कि हम किसी भी जाति प्रजाति या किसी भी कौम या धर्म के खिलाफ नहीं है, और हम किसी के रिजर्वेशन के खिलाफ भी नहीं है। आज जो ये चर्चा चल रही है सिर्फ देश हित में चल रही है,
और देश का जो हित है उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जैसे नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य है वही हमारी भी सोच है पहले से ही, कि देश के जो नागरिक हैं सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए और सबका विश्वास भी होना चाहिए देश में, देश के संविधान में और देश के प्रगति के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए। इसके लिए ये जरूरी है कि सब लोग एक साथ आए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियों का तो छोड़ दीजिए, लेकिन देश हित में ये जनता का आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना जरूरी है। और ये कैसे है कि 70 साल से ज्यादा जब हो चुके आजादी पाकर के, और आज हर गांव गांव में इंटरनेट है, आप ट्रेन से अगर जा रहे हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे हैं, उड़ीसा से दिल्ली जा रहे हैं, तो जंगल में भी आपको इंटरनेट मिलता है, इतना विकास हो चुका है। आज हर गांव गांव में पाठशालाएं हैं, हर जिले में लगभग कॉलेजेस हैं, और जहां कहीं नहीं है तो अड़ोस पड़ोस के जिले में जरूर है। राइट टू एजुकेशन आ चुका है, यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षण के लिए अधिकार। ये सब होते हुए हम बातें हैं कि आर्थिक विकास होना जरूरी है, हर एक की प्रगति ये अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है। उसी तरह से जिस तरह से कि आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो या बहुत ही पिछड़े इलाके में रहते हो, अर्थशास्त्र से हर एक का जीवन बहुत ज्यादा निगड़ित है, बहुत ज्यादा संबंधित है। तो अगर जो 30% या 40% आबादी हो देश की, उन्हें अगर प्राधान्य दिया जाए और 60% आबादी को बाहर रखा जाए, तो क्या नेशनल जस्टिस के हित में हो सकता है या होना चाहिए? इसका जवाब आप हमें जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। दूसरा विषय इसके अंदर ये है कि अगर रिजर्वेशन दिया जाता है और इस रिजर्वेशन का दायरा यानी आरक्षण का दायरा अगर बढ़ा दिया जाता है देश, यानी किस तरह से कि जो आर्थिक दुर्बल घटक हैं, वो चाहे जिस जाति हो, जिस समाज के हों, जिस प्रजाति के हों या किसी भी धर्म के हों, वो सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। इस आरक्षण के लाभ जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन्हें मिलना चाहिए, ताकि वो भी आर्थिक स्तर पर अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने बच्चों का शिक्षा और हर चीज की व्यवस्था कर सके, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भारत के देश के हित में मजबूती से खड़े हो सके। और ये जो पिछले आक्रांता आकर गए और आज भी आक्रमण की, यानी आज बौद्धिक आक्रमण के प्रयत्न हो रहे हैं, उससे किस तरह से बचा जा सके और अपने देश को और मजबूत किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के बराबर से शिक्षण होना, उनको सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि जितने आर्थिक दुर्बल घटक में जो भी जाति प्रजाति के लोग हैं वो आर्थिक रीति से मजबूत हो, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। सिर्फ एजुकेशन यानी सिर्फ जो पढ़ाई है वो सिर्फ एसएससी या 12वीं HSC या ग्रेजुएशन तक आज सीमित नहीं है। आज कंपटीशन इतना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करवाना जरूरी है। इतना सारा जो खर्चा है वो झेलने के लिए ये जरूरी है कि सभी का आर्थिक विकास हो। इसी के लिए ये जरूरी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वही विश्वास हमारे भारत के संविधान में रखना जरूरी है, देश हित में रखना जरूरी है, देश हित में सोचना जरूरी है। और उसी हिसाब से जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस प्रधानमंत्री में भी ये करना, उन्हें विश्वास रखना जरूरी है, उन्हें मौका देना जरूरी है। अगर आपको ये लगता है किसी भी एंगल से कि आर्थिक दुर्बल घटकों को आरक्षण या रिजर्वेशन मिलना चाहिए, न कि जाति या प्रजाति के स्तर पर, और अगर आप आपके देश का विकास चाहते हैं, तो हमारी आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये विनंती है, ये निवेदन है कि आप जरूर सरकार से संपर्क करें और उन्हें देश हित में क्या करना सही है, क्या नहीं, इसका मार्गदर्शन आप जरूर उन्हें करें और उन्हें बताएं कि ये राजनीति को दरकिनार करके, मतलब ये कास्ट की, कौमों की, जाति प्रजाति की, धर्मों की राजनीति, इसे बाजू में रखकर, एक साइड में रखकर देश के हित का सोचा जाए और उस हिसाब से उस दिशा में काम किया जाए। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी है। आप देश के हिस्सेदार हैं, आप देश के भागीदार हैं, आप देश के शेयर होल्डर हैं। आपके पैसों पर ये देश चलता है आगे, ये सरकार चलती है आगे। ये जो विकास हो रहा है देश में, ये आपके दिए हुए टैक्स के पैसों पर, रेवेन्यू पर हो रहा है। ये पाकिस्तान के पैसों पर नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश के पैसों पर या चाइना के पैसों पर नहीं हो रहा है।
ये सिर्फ आपने जो टैक्स दिया है, टैक्स के रूप में पैसा दिया है इस सरकार को, इस देश के खजाने को, उस पर यह विकास की पूरी नींव रखी हुई है और दिशा दिखाना, सही दिशा दिखाना, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है ये आप जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये देश के हित में और क्या क्या चीजें जरूरी है। हमारे दिमाग में कुछ सुझाव आए, हमने आपके सामने रखे, आप जरूर इस पर सोचें, गौर करें और अगर हो सके तो सरकार की जो है उन्हें विनती करें, उन्हें मार्गदर्शन दें ताकि ये सरकार सही दिशा में काम कर सके और ये जो फालतू की राजनीति है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रजाति के नाम पर जो आरक्षण हो या किसी और चीज की ये लोग वापरते हों, यूज करते हों, धर्म या जाति या प्रजाति, उसे ये छोड़ करके देश के हित का काम करें। हम अगर आपस में बैर नहीं रखते किसी धर्म के नाम पर, जाति या प्रजाति के नाम पर, तो सरकार को या हमारे चुने हुए नेताओं को भी अधिकार नहीं है इस तरह का कोई मतभेद रखना। ये मेरिट पर, देश का हित जो है वो मेरिट पर निर्भर है। इनका कर्तव्य है कि सभी को एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे आके खड़ा करें और उसके बाद सभी लोग मेरिट पे कंपटीशन कर सके देश हित में और देश का नाम पूरे विश्व में आगे ले जा सके और भारत एक बार फिर पूरे देश का कुलगुरु बने, यानी विश्व भारती बने। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार और सभी के साथ, मित्रों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ शेयर कीजिए। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और उस पर ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की, एपिसोड्स की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।